हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो मैं सुषमा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुषमा की लाइफ स्टाइल में। और यहाँ पे हो चुकी है एक मेरी प्यारे सी वक्त की शुरुआत। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह का ही, और सुबह मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। क्लीनिंग के सारे काम से मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैंने बनाए थे नमकीन चावल, बच्चों के लिए बना रही थी मैं नमकीन चावल। आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा काम ज़्यादा ही हो जाता है। वैसे तो काम तो हमेशा ही रहता है, लेकिन अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी नमकीन चावल बच्चों के लिए। सब्जी मैंने सारी काट के रख ली थी, पत्ता गोभी और थोड़ी बहुत सब्जियाँ थी वो मैंने काट के रख ली थी सारी। और चावल बना दूंगी मैं, नहीं तो फिर काम करते टाइम बीच में बच्चे परेशान करते हैं, मम्मी भूख लगी है, तो फिर और खुद भी परेशान होते हैं। सबको खिला पिला के अगर काम में लगो तो खुद भी निश्चिंत रहते हैं। और आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने खोया बना के रखा था गाजर के हलवे के लिए। और मैं हलवा बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे मेरी मम्मी और दादी बनाती थी उसी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मैं फिर चावल बनाने के बाद यहाँ पे लेके आ गई थी पालक, लेके आ गई थी। पालक काफ़ी दिनों की रखी थी, इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया तो ये ख़राब हो गई थी। और इतना मतलब ध्यान ही नहीं गया था मेरा इस पर। तो फिर मैंने इसको साफ़ किया पालक को, और आज मैं बनाऊंगी जो आलन वाली पालक बनती है वो बनाऊंगी। इसमें शायद वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की है। क्लिप क्या मैं ऐड करती, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था वो। और ये यहाँ पे अति थी मेरे से कुछ कह रही थी, कुछ क्या कह रही थी शायद की बात। जो दूध वाली कैन होती है ना, दूध लेके डेयरी पे जो जाते हैं, वो कैन नहीं खुल रही थी इससे, तो वो लेके आई मेरे पास कि मम्मी इसको खोल दो। तो मैंने उसको खोल दिया था। और यहाँ पे पालक मेरी साफ़ हो गई थी। उसके बाद कुछ कपड़े डले थे, मैंने कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो मैंने सोचा पहले कपड़ों को भी फ़ोल्ड कर देती हूँ। बीच से ही मेरे को याद आया तो मैं कपड़े भी लेके आ गई थी। ये शायद उससे 1-2 दिन पहले का क्लिप है, ये उस दिन का क्लिप नहीं है। इसके 1-2 दिन पहले का ही क्लिप है। और ज़्यादातर मेरी वीडियो ना 2-3 दिन का क्लिप लेके ही उसके बाद मेरा एक व्लॉग बन पा रहा है पूरा। तो यहाँ पे काफ़ी कपड़े हो गए थे, और सर्दियों में कपड़े तो हो ही जाते हैं बच्चों के, हमारे सब लोगों के तो कपड़े तो हो ही जाते हैं सर्दियों में। और कपड़े फ़ोल्ड करते टाइम ही मैं सारे कपड़े अलग-अलग निकाल के रख देती हूँ। अलग ही फ़ोल्ड करती हूँ। जैसे बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है तो उसको मैं अलग निकाल के रख दूँगी। मेरे स्वेटर वगैरह हैं उनको मैं अलग से रखती हूँ। बेडशीट वगैरह इनको भी मैं अलग से ही रख देती हूँ। मतलब अलग-अलग पार्टीशन बना के रखा है मैंने कपड़ों का। तो वहीं पे मैं रखती हूँ अलग-अलग, जिससे कि मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो या जल्दी में कोई काम होता है तो कपड़े वगैरह निकालने में आसानी हो जाती है। और जैसे मैंने बताया था कि मैं बनाऊंगी आज गाजर का हलवा, तो यहाँ पे मैं गाजर लेके आ गई थी। गाजर को धो के मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने बच्चों को दे दी थी ये गाजर, अति और अंशी को। उन्होंने इसको कद्दूकस कर लिया था गाजर को। जब तक उन्होंने गाजर को अच्छे से कस के रखा था तब तक मैंने सबके लिए खाना पीना बना दिया था। मैंने बताया था कि मैं आलन वाली पालक बनाऊंगी, तो मैंने सब्जी बना दी थी। रोटी वगैरह खा के सब लोग चले गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से साफ़ करके अच्छे से, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। कढ़ाई में मैं घी डाल दूँगी। और
मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेरी मम्मी भी इसी तरीके से बनाती थी, तो वो बोलते हैं ना बेटी तो माँ से देख के ही सीखती है, तो मैंने अपनी मम्मी पे से और मेरी जो दादी हैं, उनसे मैंने ये सीखा है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ मायके से ही सब कुछ सीख के आती हैं, ससुराल में आके भी बहुत कुछ सीखती हैं। तो ये जो हलवा है ये तो बता रही हूँ मैंने अपनी मम्मी के तरीके से सीखा है, लेकिन यहाँ पे ससुराल में आके भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सच बताऊँ ना तो जब मैं ससुराल में आई थी मुझे चूल्हे पे खाना बनाना भी नहीं आता था उस टाइम। तो ये तो जो खाना बनाने की देन है वो तो मेरे ससुराल की ही है, लेकिन ये जो मैं मम्मी से देखती रहती थी, वहाँ पर भी मैं नहीं करती थी, मम्मी ही करती थी। लेकिन जब मम्मी बनाती थी ऐसा कुछ या दादी कुछ ऐसा बनाती थी तो मैं देखती रहती थी। और घी डालने के बाद थोड़ा घी गर्म हो गया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने गाजर भी धो के साफ़ करके डाल दी थी। वैसे तो मैंने गाजर को पहले ही धो लिया था, लेकिन कसने के बाद एक बार फिर से मैंने इनको अच्छे से धो लिया था। और यहाँ पे मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ली थी, छोटी वाली कढ़ाई लेती मैं तो उसमें ये बनती नहीं, तो फिर मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ले ली थी लोहा वाली। तो ये मेरे से पलटने में नहीं आ रही थी, मैं इस वजह से ऐसे पलट रही हूँ उनको। और ये अभी गाजर थोड़ी देर भुन गई थी वो, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी चीनी, और चीनी डालते ही देखो कितना पानी-पानी हो गया है। लेकिन जब ये पानी बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें खोया डालूँगी। और देखिए यहाँ पे आधे से ज़्यादा पानी इसका ख़त्म हो गया है। और अब ये अगर मैं नहीं चलाती, व पहले तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, मुझे नहीं चलाना पड़ रहा था, लेकिन अब अगर मैं नहीं चलाती इसको तो ये लग जाता। इस वजह से अब वैसे तो ये बनके बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसमें खोया डाल दूँगी, और आँच थोड़ी ज़्यादा हो गई, आँच भी मैंने निकाल दी थी। और खोया और हलवा हमारा बनके हो गया था रेडी। इसमें मैं खोया मिला दूँगी और थोड़ा-थोड़ा करके मैं खोया ऐड करूँगी इसमें। तो अगर आप लोगों को मेरा गाजर का हलवा पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। और मैं सारे काम से फ्री होके खाना वगैरह, हलवा वगैरह वो सब बना के फिर मैं थोड़ी देर मैंने आराम किया था, आधा घंटा मैं खुद के लिए निकालती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं सारे काम शाम के स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैंने खड़े होके फिर मैंने फेस वॉश वगैरह किया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के थोड़ा बहुत हुलिया अपना सही किया। और कई दिन से मैंने बाल नहीं किए थे, कंघी नहीं की थी बालों में, तो बाल मेरे बहुत उलझ रहे थे। और मैं डेली तेल नहीं डालती हूँ इस वजह से, और थोड़ी ये दिक्कत हो जाती है। अभी सर्दियों में तो मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही हूँ अपनी बालों की। तो यहाँ पे बाल मेरे थोड़े ख़राब हो गए हैं। और यहाँ पे ये मेरे से आके पूछ रही थी, कहती है कि मम्मी आप कौन सी वाली लिपस्टिक लगा रहे हो। मैंने एक दिन पहले लिपस्टिक लगाई थी, तो ये बोल रही थी कि आपने ये कौन सी वाली लिपस्टिक लगाई है। ये मेरे से पूछ भी रही थी आप कौन सी वाली लगा रहे हो। इनको भी बहुत शौक है, किसी दिन दिखाऊंगी ब्लॉग में, जब ये मेकअप करती हैं दोनों बहनें तब रिकॉर्ड करूँगी। और यहाँ पे मेरे को रबड़ नहीं मिल रही थी तो फिर मैं क्लेचर ही लगा लूँगी ऐसे ही। और वो बोलते हैं ना कि ये कि जो योद्धा होता है ना, वो जब युद्ध के लिए जाता है तो अच्छे से रेडी होने के बाद ही जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हाल हम लोगों का चल रहा है अभी। जैसे ही हम अपने रूम से बाहर जाना होता है तो अच्छे से रेडी होने के बाद सॉक्स वगैरह पहन के, स्वेटर वगैरह पहन के सर्दी से लड़ने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे ये कुछ कपड़े रखे थे मेरे फ़ोल्ड करने के लिए, तो इनको मैं अभी फ़ोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बनानी है सब लोगों के लिए चाय। अभी हो रहा था चाय का समय और ये पास में बैठ के फ़ोन चला रहे थे, गेम चला रहे थे। मैं इससे मना कर रही थी कि बेटा फ़ोन को बंद कर दो, लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं। और जैसे ही शाम का टाइम होता है, शाम के 4 साढ़े 4 बजते हैं, इन लोगों को अपने आप से लगने लगता है कि हाँ चाय का टाइम हो गया। मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, वैसे तो मैं खुद ही टाइम से चाय बनाती हूँ, लेकिन ये लोग टाइम समझ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो बैठा है शिबू, ये मम्मी चाय बना दो, चाय बना दो। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने चाय रख दी थी यहाँ पे बनने के लिए।
चाय में मेरी में एक उबाल आ गया था, इसमें पत्ती थोड़ी कम रह गई थी, बाद में मैंने ऐड की थी इसमें पत्ती और चाय बन गई थी। और हमारे घर पे शाम के टाइम चाय नहीं बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और वैसे तो ऐसा नहीं है, हर किसी के घर पे बनती है ज़्यादातर, लेकिन किसी के घर पे कोई ज़्यादा चाय पीना पसंद करता है, किसी के घर पे कम चाय पीना पसंद करता है। मेरे घर पे सब लोगों को चाय बहुत पसंद है। सुबह के टाइम भी कम से कम 2 बार चाय तो बननी ही होती है, 2 बार। और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अगर चाय नहीं पसंद हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सब लोगों के लिए चाय बन गई थी, छान ली थी मैंने चाय और सबको चाय दी, खुद भी चाय पी और चाय एंजॉय की। आप लोग भी कीजिए, आ जाइए चाय पी लीजिए।